हरियाणा का चुनाव परिणाम राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक केस स्टडी है। हरियाणा में जिस भी मीडिया पर्सन ने या सर्वे एजेंसी ने अगर 100 लोगों से बात की तो उसमें से 70 लोगों ने बदलाव की इच्छा जाहिर की थी। जब हर कोई कांग्रेस पार्टी की जीत को तय मान रहा था तो ऐसे में भाजपा की ये जीत सबको हैरान करती है। भाजपा ऐसा ही कारनामा पहले छत्तीसगढ़ में कर चुकी है, मध्य प्रदेश में कर चुकी है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा नोटिस किया गया है हरियाणा चुनाव के बाद। भाजपा ने हरियाणा में वही रणनीति अपनाई जो उसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनाई थी, जिससे कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव था किसान, जवान और पहलवान, इस नैरेटिव को छोटी छोटी रणनीतियों के सहारे भाजपा ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं भाजपा की वो 10 ऐसी चुनावी रणनीतियां जिसके दम पर भाजपा ने हारी हुई चुनावी बाजी को पलट दिया और एक पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाने में सफलता हासिल की। भाजपा की पहली चुनावी रणनीति थी वोटर्स के मन को पढ़ना या जनमानस की मानसिकता को पहचानना। भाजपा ने किसानों के गुस्से को पढ़ लिया था और अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं के गुस्से को भी भांप लिया था और समय रहते भाजपा ने इसका तोड़ भी ढूंढ लिया। और भाजपा की दूसरी रणनीति थी एंटी इनकम्बेंसी की दिशा को मोड़ देना। हरियाणा में किसान जब भाजपा से गुस्सा थे तो भाजपा ने बड़ी ही सूझबूझ से, बड़े ही रणनीतिक तरीके से किसानों के गुस्से को जननायक जनता पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की तरफ मोड़ दिया और किसानों का गुस्सा जेजेपी पर बहुत बुरी तरह से टूटा और जेजेपी का खाता भी नहीं खुला। भाजपा ने बड़ी ही चालाकी से पहलवानों के आंदोलन को और उससे उपजी जो एक सहानुभूति थी उसको राजनीति से जोड़ दिया। और भाजपा ने तीसरी रणनीति अपनाई वोटर्स के हित को साधना या उनको लालच देना। भाजपा ने किसानों के लिए 24 प्रकार की फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी चुनाव से ठीक पहले, और इसी तरह से अग्निवीर योजना में चयनित होने वाले युवाओं को पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया। और ये दोनों ही वादे भाजपा के पक्ष में काम करने वाले साबित हुए। और भाजपा की चौथी रणनीति थी कि जो नुकसान पहुंचा सकता है उसको मनाना। भाजपा ने रूठों को मनाने में पूरी ताकत लगाई और जो भी कार्यकर्ता या उम्मीदवार उनको नुकसान पहुंचा सकता था उसको पूरी तवज्जो दी और हर संभव कोशिश की गई कि रूठों को मनाया जाए। भाजपा की रणनीति बहुत काम की साबित हुई। भाजपा ने जो 5वीं स्ट्रेटेजी अपनाई वो ये कि अपनी रणनीति पर गुपचुप तरीके से काम करना ताकि वो उसका काउंटर ना कर पाए। और भाजपा की छठी रणनीति थी कि जिताऊ संख्या बल पर फोकस करना। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि चुनाव सिर्फ भावनाओं या माहौल से नहीं जीते जाते, उसके लिए नंबर चाहिए होता है। जो उम्मीदवार ज्यादा वोट हासिल करेगा वो जीतेगा और जो पार्टी ज्यादा उम्मीदवार जिता पाएगी उसकी सरकार बनेगी। तो भाजपा शुरू से लेकर आखिर तक संख्या बल पर फोकस रही। उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए वोटों का जुगाड़ करने में पूरी ताकत लगाई और साथ ही अपनी सरकार बनाने के लिए जो बहुमत लायक उम्मीदवार जीते इसके लिए पूरी तरह से ताकत झोंके रखी आखिर तक। भाजपा ने ना सिर्फ अपने उम्मीदवारों को जिताने पर फोकस किया बल्कि विपक्षी उम्मीदवारों को हराने पर भी उतनी ही ताकत लगाई। बहुत सारे डमी कैंडिडेट्स उतारे जो विरोधी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते थे, जो उनको हरा सकते थे। और ये रणनीति भाजपा की बहुत ही सटीक साबित हुई। और बहुत सारे कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने बहुत ज्यादा वोट लिए और ये वोट कांग्रेस पार्टी के कटे थे। और भाजपा की 7वीं रणनीति थी कि छोटे छोटे समुदायों को मिलाकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना। भाजपा ने हर एक छोटे समुदाय को जिसकी वोटर के लिहाज से बहुत ज्यादा वहां पर हैसियत ना हो, लेकिन भाजपा ने छोटे छोटे समुदायों को मिलाकर एक अच्छा बेस जो वोट है वो बनाया और इसके बूते भाजपा ने लगभग 40% वोट हासिल किया। 39.92% वोट भाजपा को इस चुनाव में मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 39% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन भाजपा ने ऐसी रणनीति अपनाई कि उसके उम्मीदवार ज्यादा जीते, भले ही वोट है वो बराबर मिला। और भाजपा की 8वीं रणनीति थी कि उन्होंने विरोधी पार्टी के नेताओं के आपसी झगड़े को बहुत तूल दिया। इससे जनता में एक मैसेज गया कि ये नेता तो आपस में झगड़ रहे हैं, ये क्या सरकार बनाएंगे और कैसे सरकार ये चलाएंगे। इससे बहुत सारे वोटर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते थे, उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने फिर से भाजपा को वोट दिया।
और भाजपा की 9वीं रणनीति थी साम दाम दंड भेद। जो भी जैसे भी उम्मीदवार है वो भाजपा का जीते, इसके लिए तमाम तरह की कोशिश की गई, लालच दिया गया, इसके लिए लोगों को जो वोट काटने वाले उम्मीदवार है वो खड़े किए गए, या वादे करने थे वो वादे किए गए, और किसी को साथ मिलाना था तो उनको साथ मिलाया गया, और लोगों के बीच जिस भी प्रकार का मैसेज देना था वो मैसेज दिया गया। यानी कि भाजपा ने हर संभव रणनीति अपनाई अपनी उम्मीदवारों को जिताने के लिए। भाजपा की 10वीं जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी कि आखिर तक हार ना मानने पर अड़े रहना। हरियाणा में जिस तरह का माहौल था उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार और कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही थी। इसके बावजूद भाजपा ने हार नहीं मानी, आखिर तक लड़ाई लड़ी और जीतने में सफल रही। ये तो वो रणनीतियां थी जिनकी मदद से भाजपा ने चुनाव जीता। कांग्रेस की हार में भी बहुत सारे सबक छिपे हुए हैं। वो कौन से ऐसे कारण थे या ऐसी रणनीति थी जिसकी वजह से कांग्रेस एक जीता हुआ चुनाव हार गई? कांग्रेस के चुनाव हारने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि कांग्रेस का चुनाव अभियान टुकड़ों में बंटा हुआ था। 3-4 जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के वो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रहे। कुमारी शैलजा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए ज्यादा चुनावी रैलियां की, उन्होंने बहुत कम रैलियां की। और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा कैंप है, उसने अपने उम्मीदवारों के लिए ज्यादा फोकस किया और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ज्यादा रैलियां की। इसी तरह से रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता है वो भी कैथल में सीमित रहे और अपने बेटे के चुनाव अभियान में पूरी तरह से डटे रहे। और जो बाकी नेता हैं वो भी अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में ही सीमित रहे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी का एक चुनाव अभियान एक पैन हरियाणा होना चाहिए था वो क्षेत्रों में बंटा हुआ नजर आया और उसका खामियाजा कांग्रेस को हार के रूप में भुगतना पड़ा। कांग्रेस की हार का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि नेताओं की आपसी लड़ाई और सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए उससे माहौल खराब हुआ और लोगों का भरोसा है वो कांग्रेस पार्टी में कमजोर हुआ। और कांग्रेस पार्टी की हार का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों में एक भावना आ गई थी कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो एक समुदाय है उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसका राज आ जाएगा। इससे दूसरे समुदायों में एक तरह का भय उत्पन्न हो गया और भाजपा ने इस डर को हवा दी और ये डर दूसरे समुदायों के लोगों के मन में आ गया और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस डर को लोगों के मन से दूर नहीं कर पाया और यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कांग्रेस पार्टी की हार में। और चौथा जो कारण था कांग्रेस के हार का वो था अति आत्मविश्वास, या यूं कह सकते हैं कि आत्ममुग्ध हो गई थी कांग्रेस अपनी जीत को लेकर। इसलिए भाजपा की जो साइलेंट रणनीति थी ग्राउंड पर उसको कांग्रेस समय रहते भांप नहीं पाई और एक जीता हुआ चुनाव हार गई। पांचवा जो कारण था वो ये था कि कांग्रेस को बड़ी जीत की उम्मीद थी और व्यापक जन समर्थन मिलने का उसको भरोसा था। इसी अति आत्मविश्वास में कांग्रेस पार्टी ने छोटे छोटे वोटर्स वाले समुदाय है उनको लुभाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की। और जो छठा कारण था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने यह मान लिया था कि जो भी लोग किसान हैं, जवान हैं या पहलवान हैं या खेल से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो वोट देंगे भाजपा के खिलाफ तो वो वोट पूरी तरह से कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस की जीत तय हो जाएगी। और इसी भरोसे में कांग्रेस पार्टी आखिर तक रही जिसका नुकसान उसे हुआ। कांग्रेस की हार का जो सातवां कारण था वो ये था कि जिताऊ उम्मीदवारों को गुटबाजी के कारण टिकट नहीं दी गई। हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाई। इसी वजह से 10 से 15 सीटें ऐसी थी जहां पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली कांग्रेस की और ये निर्दलीय के तौर पर जब चुनाव मैदान में खड़े हुए तो उनको बहुत वोट मिले और इनके कारण कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हार गया। कांग्रेस की हार का जो आठवां कारण था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों की पहचान करने में नाकाम रही जो उनके उम्मीदवारों को या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा रहे थे और उनकी हार का कारण बन रहे थे। कांग्रेस पार्टी की हार का 9वां कारण था वो ये था कि आम आदमी पार्टी समेत जो छोटे छोटे दल थे उनके साथ गठबंधन नहीं किया गया, उनको साथ लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी को लगता था कि वो अपने दम पर एक प्रचंड जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी की हार का जो 10वां कारण था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी और ग्राउंड पर उसकी रणनीति को पूरी तरह से अनदेखा किया। कांग्रेस शुरू से ये मानकर चल रही थी कि हरियाणा की जनता भाजपा को हराना चाहती है, इसलिए भाजपा चुनाव हार जाएगी और कांग्रेस बैठे बिठाए चुनाव जीत जाएगी। तो ये जो भरोसा कांग्रेस पार्टी का था वो उसको ले डूबा।
अगर आप अपनी जिंदगी में बाजीगर बनना चाहते हैं, हारी हुई बाजी को जीतना चाहते हैं, तो आप हरियाणा में भाजपा की चुनावी रणनीति से सीख ले सकते हैं। कांग्रेस की हरियाणा में चुनावी रणनीति से सीखने लायक सिर्फ एक चीज है कि चुनाव में माहौल कैसे बनाया जाता है और जन भावना को अपने पक्ष में कैसे किया जाता है, जिससे विरोधी को भी ये लगने लगे, उसका भरोसा डगमगा जाए कि वो चुनाव नहीं जीत सकता। और ये कांग्रेस ने बखूबी किया हरियाणा के चुनाव में परिणाम आने से पहले तक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। हरियाणा में भाजपा की जीत पर आपकी क्या राय है और कांग्रेस क्यों चुनाव हार गई, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही और सटीक जानकारी मिल पाए कि कैसे हरियाणा में भाजपा जीत गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। और साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही विश्लेषण वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।